Hello students, in last video we have completed two steps of IUPAC nomenclature of alkanes, saturated hydrocarbons. Okay, and today we will discuss on the third step, that is last step of IUPAC nomenclature of alkanes, that is naming of compound. फर्स्ट टू स्टेप्स में आपने क्या देखा? सबसे हमारे देयर आर थ्री स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम. सारे रूल्स आपने देख लिए हैं. सेकेंड स्टेप इज नंबरिंग ऑफ मेन चेन, वो भी आप देख चुके हैं. एंड लास्ट यानी कि थर्ड स्टेप कौन सी है? नेमिंग ऑफ कंपाउंड. मतलब सारी चीज़ें जब आप देख चुके हैं तो फाइनली अब हम किस स्टेज पर आ चुके हैं? नेमिंग करने के लिए. ओके, तो हम एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको क्लियर करेंगे. ओके, लुक एट हियर. फर्स्ट एग्जाम्पल CH3, CH2, CH, CH3, CH2, CH3. ओके, तो इस एग्जाम्पल के पहले हम ये बताना चाहेंगे कि जब भी, ये पहले भी बता चुकी हूँ मैं, कि जब भी हम नेमिंग करेंगे मतलब राइटिंग करेंगे, स्टेप्स तो हम देख लिए हैं. जब भी हम नाम को लिखेंगे तो हमें क्या क्या लिखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द पोजीशन. ओके, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट. ओके, देन प्रीफिक्सेस फॉर सब्स्टिट्यूएंट, मतलब जो हमारी साइड चेन है उसके लिए जो भी हमें प्रीफिक्स यूज करना है उसका यूज करेंगे. देन वर्ड रूट मीन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उसके अकॉर्डिंग जो भी वर्ड रूट होगा. सपोज लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन एटम है तो हम क्या यूज करेंगे? पेंट. 4 कार्बन एटम है, देन वी विल यूज ब्यूट. ओके, एंड फाइनली फॉर एल्केन्स सफिक्स कौन सा होता है? एन. तो लास्ट में हम उसमें क्या ऐड कर देंगे? एन. पेंट प्लस एन, पेंटेन. तो इस तरीके से इनकी नेमिंग होगी. ओके, तो हम एग्जांपल देख लें. CH3, CH2, CH, CH3, CH2, CH3. आप ये नोट भी करते जाइए एग्जांपल्स को. तो सबसे पहले हम वापस जो हमारे स्टेप्स थी, वन स्टेप से हम स्टार्ट करेंगे. सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन. ओके, सो देखिए आप इसमें कौन सी चेन लॉन्गेस्ट है? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4, 1 2 3 4. So this one is longest chain. Straight chain is the longest chain. याद आ गया आपको रूल ना? Okay. Now numbering of the chain. 1 2 3, 1 2 3. कहाँ से नंबरिंग हमको स्टार्ट करनी है? हमको उसी टर्मिनल से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहाँ से साइड चेन पास में हो. बट यहाँ पर साइड चेन आपको क्या दिख रही है? दोनों टर्मिनल से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो हम क्या करेंगे? किसी भी टर्मिनल से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे. ओके, सो नाउ 1 2 3 4 एंड 5. ओके, अब नेमिंग करने के लिए जो भी मैंने आपको स्टेप बताए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द पोजीशन ऑफ साइड चेन. दिस इज साइड चेन एंड इट्स पोजीशन इज 3. ओके, नाउ पुट हियर 5. देन प्रीफिक्स फॉर साइड चेन. साइड चेन क्या है? CH3. CH3 के लिए हम क्या यूज करते हैं? मेथिल या मिथाइल. ओके, मिथाइल. देन वर्ड रूट 1 2 3 4 5. 5 के लिए क्या यूज करेंगे हम? पेंट. एंड देन एन, सो इट बिकम्स पेंटेन. 3 मिथाइल पेंटेन. इट्स वेरी सिंपल. क्लियर हुआ ये रूल आपको? फर्स्ट रूल सिंपल है एकदम. ओके, नाउ नेक्स्ट 1 2 3 4 5. अगेन वही हम चेन को सिलेक्ट कर लेते हैं. दिस इज नाउ सेकेंड रूल. आप ध्यान से सुनिए इसका, कि यदि आपका मेन चेन से मोर देन वन सेम साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट लिंक्ड हैं, यदि मेन चेन तो हमने सिलेक्ट कर ली है, मेन चेन से यदि सेम टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स और साइड चेन आर लिंक्ड, देन उनके नाम को हम कैसे लिखेंगे? तब उनके नंबर के अकॉर्डिंग वी विल यूज न्यूमेरिक वर्ड्स. डाई फॉर 2, ट्राई फॉर 3, टेट्रा फॉर 4. Okay, so here are 2 methyl group, that's why we use dimethyl. Okay, तो किस तरीके से हम लिखेंगे? यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम नंबरिंग कर लेते हैं. 1 2 3 4 5. यहाँ से 3 पर है तो हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5. ठीक है, नंबरिंग हो गई, सिलेक्शन भी हो गया. अब क्या करना है हमको? जो भी साइड चेन है वो जितनी जगह पर है वो पोजीशन को हम रिपीट करेंगे. ओके, देखो यहाँ पर 2 पर है, सो 2. 3 पर भी है, 3. बीच में कॉमा लगाएंगे. ओके, देन 2 3
प्रीफिक्स ये पोजीशन हो गई, देन प्रीफिक्स क्या है, डाई 2 टाइम्स, दैट्स व्हाई डाई मिथाइल एंड अगेन पेंटेन। क्लियर हुआ आपको? इसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन कर लेते हैं। ये तो रूल अब आपको सभी को क्लियर हो गया होगा, सिलेक्शन। देन नंबरिंग के लिए अब हम कौन सा रूल लगाएंगे, 1 2 3 देयर आर 3 साइड चेन, तो वी विल यूज लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंड्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम नंबरिंग यदि यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 4 5। ओके, तो ये आपका जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो किस पोजीशन पर आएंगे, चलिए यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5। तो किस पर है आपका लोकेंड्स, क्या हो गया 2 एंड 3 3। मैं ये रूल्स रिपीट इसलिए बार बार कर रही हूँ, पहले बता चुकी हूँ, फिर भी ताकि आपके माइंड में ये रूल्स परमानेंट हो जाए। ओके, सो यदि हम नंबरिंग कहाँ से करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो लोकेंड्स आपको क्या मिल रहे हैं, जहाँ पर साइड चेन जुड़ी हुई है 2 3 एंड 3। चलिए अब राइट से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। देन व्हाट आर द लोकेंड्स, लुक एट हियर 3 एंड 4। ये दिख रहे हैं आपको, 2 सेट हमारे पास लोकेंड्स इनकी पोजीशन के हैं, और हमको क्या करना है, इनको कंपेयर करना है। तो किसमें फर्स्ट, सबसे पहले हम कौन से को, किस लोकेंड को कंपेयर करेंगे, फर्स्ट को। यहाँ है 2, यहाँ पर है 3, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से फर्स्ट लोकेंड क्या है, लोएस्ट है। सो दिस नंबरिंग विल बी करेक्ट। ओके, सो we have to use numbering from left to right, 1 2 3 4 and 5। चलिए अब हम इसकी नेमिंग स्टार्ट कर देते हैं। वही सेम कंडीशन, क्या करेंगे, जहां जहां पर साइड चेन आपकी लिंक्ड है, हम उसको क्या करेंगे, सबसे पहले पोजीशन को लिखेंगे 2, then 3, again 3, then 1 2 3 times methyl group, that's why we will use trimethyl and pentene। क्लियर, ये आपको क्लियर हो गया कि जब भी सब्स्टिट्यूएंट्स रिपीट होते हैं तो उनकी पोजीशन को हम लिखते हैं, पर सब्स्टिट्यूएंट का नाम बार बार लिखने की बजाय हम क्या लिख देते हैं, उनके नंबर को डाई ट्राई टेट्रा के फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट CH3 CH3 CCH3 C2H5 CH2 CH। ओके, यहाँ पर भी पहले तो हम नंबरिंग कर लेते हैं, सिलेक्शन कर लेते हैं। ओके, सिलेक्शन हो गया, बिकॉज 1 2 3 4 5, और दूसरी चेन को भी हम देख सकते हैं 1 2 3 C2H5। यदि हम इसको ओपन करते हैं, इस चेन को ओपन करके देखें क्या, चलिए इसको ओपन कर लेते हैं, इट विल बी CH2 CH3। तो यदि हम इसको भी चेन को ओपन करते हैं तो 1 2 3 4 5, तो 1 स्ट्रेट चेन एंड वेंट चेन, 2 सेम चेन आर पॉसिबल। ये भी मैंने रूल आपको बताया था। तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे, स्ट्रेट चेन को। तो हम स्ट्रेट चेन को ही क्या करेंगे, मेन चेन के फॉर्म में सेलेक्ट करेंगे। नाउ नंबरिंग अगेन यूज लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंड्स रूल। चलिए जल्दी से 1 2 3 4 5 1 2 3, यहाँ पर 3 पर आएगा फर्स्ट सेट, फर्स्ट लोकेंड 3 पर है, और यदि यहाँ से नंबरिंग करते हैं, लेफ्ट टू राइट करते हैं, तो फर्स्ट लोकेंड 2 पर आएगा, इसलिए डायरेक्टली मैं यूज करूंगी। नंबरिंग कहाँ से करेंगे हम, 1 2 3 4 एंड 5। ये बात क्लियर होगी आपको? ओके, नाउ अब आप रूल पर आइए। व्हेन डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट, देन देयर नेम्स आर रिटर्न इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, हमको जब लिखना है तो कैसे लिखेंगे, नंबरिंग भी हम उसी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही करते हैं, और यहाँ पर लिखने में भी हम क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ही यूज करेंगे। ओके, तो लुक एट हियर 2, यहाँ पर मैथिल है, यहाँ पर भी मैथिल है, और यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, CH2 CH3 मीन्स एथिल। सो
हम क्या लिखेंगे, लुक एट हियर 3 इथाइल, इथाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा इथाइल, देन 2 3 2 मैथिल ग्रुप्स हैं, डाइमिथाइल, ओके, एंड 5 कार्बन एटम आ गया, सो पेंटेन। कंटिन्यू में लिख देती हूँ मैं, डाइमिथाइल पेंटेन। तो क्लियर हो गया ये रूल भी आपको, ओके। नेक्स्ट CH3 CH सॉरी CH2 CH3 CH2 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 CH CH3 एंड C2H5। नंबरिंग चलिए सिलेक्शन करते हैं लॉन्गेस्ट चेन का। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यदि हम स्ट्रेट चेन को सिलेक्ट करते हैं सो देयर आर 9 कार्बन एटम्स। तो इसी को सिलेक्ट करें, नहीं। अभी हमको फिर से वापस, हमने इसके पहले वाले एग्जांपल में भी जो C2H5 हमारा था उसको हमने ओपन करके देखा था। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि C2H5 C3H7 यदि सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में आपकी चेन में जुड़े हुए हैं, आपको ऐसा लग रहा है, ओके, तो आपको चेन का सिलेक्शन करने के पहले उसको एक बार ओपन करके देख लीजिए। हो सकता है लॉन्गेस्ट चेन उसको बिलोंग करके आए, इसको देखते हैं, चले, है ना। इसी को हम आगे ओपन करते हैं, CH3 CH2 CH CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 I think one more carbon will be here, CH and CH3, okay. Now C2H5 को हम क्या लिख सकते हैं, CH2 CH3। अब आप सिलेक्शन कीजिए लॉन्गेस्ट चेन का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब आपके पास लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की हो रही है, 10 कार्बन की, इसलिए इसी को आपको मेन चेन को के फॉर्म में सिलेक्ट करना है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, दिस विल बी योर मेन चेन। ये बात आपको क्लियर हुई कि जब कभी भी C2H5 C3H7 कोई भी आपको किस फॉर्म में दिख रहे हैं, ये साइड चेन के फॉर्म में दिख रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में दिख रहा है, पर सिलेक्शन करने के पहले आपको इसको क्या कर देना है, ओपन करके देख लेना, ओके। नाउ नंबरिंग 1 2 3, और यहाँ से भी हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, तो 1 2 3, चलिए करके देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ओके। एंड यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 पर मिथाइल है, ओके, 4 5 6 7 एंड 8। आई थिंक नो इट्स करेक्ट, ये दोनों ही कंडीशन में आप किसी भी डायरेक्शन से कर सेम आ रहा है, नंबरिंग आपकी सेम आ रही है, तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, ओके। चलिए हम नेमिंग करते हैं इसकी। सो 3 पर एक मैथिल ग्रुप है और एक 8 पर मैथिल ग्रुप है, सो 3 8 डाइमिथाइल एंड 10 कार्बन्स, सो डेकेन। तो ये रूल्स आपको जो अभी मैंने बताए कैसे नाम लिखते हैं ये क्लियर हुए हैं, है ना। सबसे पहले हमको पोजीशन लिख देना है, पोजीशन लिखने के बाद हमको सब्स्टिट्यूएंट के लिए प्रीफिक्स लिखना है। यदि एक ही सब्स्टिट्यूएंट क्या है 2 टाइम्स या 3 टाइम्स है तो उनके लिए डाइट्राइट्रेट्रा का यूज़ करना है। इसके साथ साथ यदि मोर देन 1 टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन्स प्रेजेंट हैं देन वी हैव टू राइट देयर नेम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इथाइल एंड देन मिथाइल, है ना। यहाँ पर जब हम इनकी अल्फाबेटिकल ऑर्डर को कंसीडर करेंगे तो हम डाइट्राइट्रेट्रा को कंसीडर नहीं करेंगे, ओके। ये ई है, आप बोलेंगे ये तो डी है, पर हम इसने डाई को कंसीडर नहीं किया, हमने किसको लिया है, मिथाइल को, एम, ओके। तो ई पहले आएगा, एम बाद में आएगा। तो यहाँ तक के रूल्स आपको क्लियर हुए, ओके। चलिए अब हम देखते हैं नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, कि जब आपका सब्स्टिट्यूएंट कैसा है, ब्रांच्ड है, साइड चेन कैसी है, ब्रांच्ड है, तो उसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे।
एक एग्जांपल आप देखिए यहाँ पर। सबसे पहले हम सिलेक्शन कर लेते हैं लॉन्गेस्ट चेन का। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। और कोई चेन आपको पॉसिबल लग रही है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है यहाँ पर, इसलिए हम किसको सिलेक्ट करेंगे? लॉन्गेस्ट चेन। स्ट्रेट चेन आपकी ये होगी लॉन्गेस्ट चेन। ओके, अब यहाँ से नंबरिंग कर लीजिए। मोर देन 2 साइड चेन्स आर हियर, तो फिर हम वही लगाएंगे, क्या लगाएंगे? लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंस रूल। ओके, यहाँ से देखो 2 2, ठीक है, और यहाँ से स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? 1 2 3, डायरेक्ट हम लगा सकते हैं, बार बार हमको कंप्लीट सेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से 2 2, फर्स्ट 2 लोकेंट्स क्या है? 2 2, यहाँ से फर्स्ट लोकेंट क्या है? 3, मीन्स हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जहाँ से लोकेंट कैसा है? लोएस्ट है। ओके, सो नंबरिंग विल स्टार्टेड फ्रॉम हियर। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से एल्केन सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। दिस इज मिथाइल, मिथाइल एंड मिथाइल। अब यहाँ देखिए आप 1 2 3, 3 कार्बन्स आ रही है। तो 3 कार्बन से मतलब ये तो प्रोपिल हो गया, पर प्रोपिल किस तरीके से है आप देख सकते हैं। सपोज यहाँ ये प्रोपिल ना होकर, मैं एक सिंपल बता रही हूँ आपको कि यदि हम इसको 3 कार्बन्स को, जैसे हमने यहाँ ऐसे लिखा है, हम इसको ऐसा लिखते हैं, तो इसको और इसको हम किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करेंगे? ये आपका कैसा है? ये सब्स्टिट्यूएंट है या साइड चेन है? ये कैसी है? स्ट्रेट है। बट ये साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट कैसा है? ब्रांच है, मतलब इसमें भी एक ब्रांच निकली हुई है। तो जब इस टाइप की सब्स्टिट्यूएंट की हमको नेमिंग करनी होती है, तो आप ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। हमको जिस तरीके से हम मेन चेन की नंबरिंग का सिलेक्शन करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन का नंबरिंग करते हैं और उसके बाद नेमिंग करते हैं, सेम वही रूल हमको यहाँ फॉलो करना है। ठीक है, जो साइड चेन है उसमें भी हम क्या करेंगे? लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे। एक कंडीशन यहाँ हमको फॉलो करनी है कि सिलेक्शन करते समय हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? उस कार्बन एटम से स्टार्ट करना है जो मेन चेन से लिंक्ड है, डायरेक्टली लिंक्ड है। साइड चेन का जो कार्बन एटम मेन चेन से डायरेक्टली लिंक्ड होता है, उसी से काउंट करते हुए हमको लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है और नंबरिंग भी हमको उसी से करना है। ठीक है, ये स्पेशल कंडीशन है, बाकी सारे रूल्स वही रहेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर इस कार्बन से, ये कार्बन देखिए, ये कार्बन मेन चेन से लिंक्ड है। ओके, हम इसको देखते हैं 1 2 और 1 2, कहीं भी ले सकते हैं, तो स्ट्रेट ले लें। ओके, ये देखिए, ये हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली साइड चेन में 1 2 कार्बन की। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इसी कार्बन से हमको नंबरिंग स्टार्ट करना है, मीन्स 1 एंड देन 2। ठीक है, अब चलिए इसकी नेमिंग हम स्टार्ट करते हैं, कंप्लीट नेमिंग स्टार्ट करते हैं। सो क्या है ये आपका? सबसे पहले पोजीशन को लिखेंगे हम, है ना। तो पोजीशन की किस पोजीशन पर जुड़ा हुआ? 4। सो 4 ब्रांच साइड चेन को जब हम नाम लिखते हैं उसको किसके अंदर लिखते हैं? एक ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं। ओके, सो क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले किस पर जुड़ा हुआ है ब्रांच? 1 मिथाइल एंड देन 2 कार्बन का क्या हो गया? अभी तक मेन चेन में हम क्या लिखते थे? एन लगाते थे, मतलब कंप्लीट वर्ड रूट के बाद हम एन सफिक्स लगाते थे। पर ये क्या है? ये एल्किल ग्रुप है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? एल, मीन्स 2 कार्बन, सो एथिल। देन 7, 2 2 एंड 7, 2 2 7 ट्राइमेथिल एंड नो नेम। ये क्लियर हुआ आपको? कैसे किया है हमने? ये ब्रांच चेन की नेमिंग हमको कैसे करनी है? सबसे पहले हमको ब्रांच चेन में कार्बन की चेन सिलेक्ट करनी है, लॉन्गेस्ट चेन, देन नंबरिंग करनी है उसकी उसी कार्बन से जो मेन चेन से लिंक्ड है। ओके, उसके बाद जब हम उसका नाम लिखेंगे
रूल्स वही है, पोजीशन लिखना है। उसके बाद जब हम ब्रांच चेन का नाम लिखेंगे तो उसको हमको ब्रैकेट के अंदर लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर भी ये देखिए, आप ये लॉन्गेस्ट चेन दिख रही है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, क्लियर है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 2 3, 3 पर साइड चेन दिख रही है आपको, एंड 1 2 3 4 5, यहाँ 5 पर है तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, अगेन ये आपकी क्या है? सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन है, एंड इट इज ऑल्सो ब्रांच। तो हमको क्या करना है? सबसे पहले इसमें चेन सिलेक्ट कर लीजिए। 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3, तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हो गई? ये वाला। ओके, नंबरिंग इसी कार्बन से स्टार्ट करेंगे। सो 1 2 3 एंड देन 4। ठीक है, अब हमको इसका नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा ये? लुक एट हियर, मेन चेन में यहाँ पर आपको कितने कार्बन दिख रहे हैं? 1 2 3 4, इथाइल है ना। तो यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट होगा? लुक एट हियर, 6 डाइमिथाइल, 2 2 डाइमिथाइल। ओके, तो 6 2 2 डाइमिथाइल। देन मेन चेन में कितने कार्बन है? 4 कार्बन, ब्यूटिल, ब्रैकेट क्लोज, एंड 3 इथाइल, 3 इथाइल एंड डेकेन। तो ये नाम भी आपको क्लियर हुआ। यहाँ सबसे पहले 6 पोजीशन पर है, तो आपने क्या किया? पोजीशन को लिखा। इसके बाद इसकी नेमिंग करेंगे ब्रैकेट के अंदर। 2 पोजीशन पर मेथिल ग्रुप्स लिख दें। 2 2 डाइमिथाइल, मेन चेन कितनी हो गई? ब्यूटिल, एंड 3 इथाइल डेकेन। ठीक, तो इस प्रकार से आपके जितने भी रूल्स थे फॉर द IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केज, ओके, जितने भी रूल्स है सारे रूल्स हम लोग देख चुके हैं, यहाँ पर सारी स्टेप्स देख चुके हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स को करते हैं। ओके, अब आपको सॉल्व करना है इनको। ओके, सो CH3 CS CH3 CH2 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 CS CH3 CH2 CH2 एंड CH3। चलिए स्टार्ट कीजिए, आप लोग भी अपनी कॉपी में इनको सॉल्व करना है ना। तो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन कर लेते हैं। क्लियर आपको दिख रहा है ये स्ट्रेट चेन। ओके, इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। कहाँ से होगा? 1 2, यहाँ से भी आपको क्लियर दिख रही है कहाँ पर होगी ये नियरेस्ट साइड चेन। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, नाउ नेमिंग क्या हो जाएगी? इसकी नेमिंग 2 एंड 6 पोजीशन पर सेम सब्स्टिट्यूएंट है। सो वी विल राइट 2 6 डाइमिथाइल। Okay, and how many carbons are there? 9. No name. Clear? Okay. Now next, look at here. 1 2 3 4 5 6 7, है ना। और कोई साइड चेन दिख रही है आपको? 1 2 3 4 5 6 7 सेम नंबर है, तो किसको प्रेफरेंस देंगे हम? स्ट्रेट को। सो then numbering 1 2 and 3 4 and 1 2 3 4। तो यहाँ से आपका फर्स्ट लोकेन कहाँ पर आ रहा है? 3 पोजीशन पर। और यदि हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? राइट से लेफ्ट स्टार्ट कर होता है, तो फर्स्ट लोकेंट आपका 4th पोजीशन पर आ रहा है, तो किसको कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी? लेफ्ट टू राइट। सो 1 2 3 4 5 6 7, सारे रूल्स रिकॉल करते जाइए और नेमिंग कीजिए। राइटिंग, दिस इज methyl, these are methyl groups and this is ethyl. So naming हम कैसे करेंगे? In alphabetical
ऑर्डर। पहले अल्फ़ाबेट में एथिल आएगा तो एथिल को हम पहले लिखेंगे। ओके, सो 3 इथाइल एंड मिथाइल ग्रुप कहाँ कहाँ पर है? 4th पोजीशन पर। 2 मिथाइल ग्रुप आ गया, सो 4 डाइमिथाइल and 7 carbons are in main chain, then it will be heptane, right? Okay, next select the chain 1 2 3 4 5 and 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो किसको हम सिलेक्ट करेंगे? अब फिर आपका कौन सा रूल फॉलो हो रहा है? when there are 2 or more longest chain possible, then the chain having maximum number of side chains and minimum number of branch side chains is selected as main chain। ये रूल आप पढ़ चुके हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर यदि हम स्ट्रेट चेन को सिलेक्ट करते हैं, ओके, तो यहाँ पर कितनी चेन मिल रही है आपको? दिस इज साइड चेन एंड दिस इज ब्रांच साइड चेन। पर यदि हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो हमको क्या होगा? ये भी बिल्कुल क्लियर है, ये सेम टू सेम है। यदि हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो भी वही आएगा 1 CS3 एंड ये ब्रांच है, तो हम किसी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। अब चलिए हम एक और ट्राई करते हैं। यहाँ से हमने ये किया, स्ट्रेट किया या लेफ्ट टू ये बेंट डायरेक्शन में हमने जब किया तो आपको क्या मिल रहा है? 1 1 सब्स्टिट्यूटेड साइड चेन मिल रहा है, ब्रांच मतलब ब्रांच साइड चेन मिल रहा है आपको। ठीक है, यदि हम चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 कार्बन्स आर ऑल्सो हियर। पर अभी आप में यहाँ पर देखेंगे यदि हम इसको मेन चेन को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर कोई भी ब्रांच आपको मिलने वाली नहीं है। लुक एट हियर, दिस इज स्ट्रेट चेन, दिस इज स्ट्रेट चेन एंड दिस इज ऑल्सो स्ट्रेट चेन। तो रूल क्लियर हो गया आपको कि आपको किसको सिलेक्ट करना है। इसके साथ साथ यहाँ पर कितनी साइड चेन्स मिल रही हैं आपको? 3 साइड चेन्स मिल रही हैं, इसलिए इसको हम क्या करेंगे? मेन चेन के रूप में सिलेक्ट करेंगे। ओके, नंबरिंग 1 1 2 एंड 1 2 1 2 3 1 2 3 सेम है। नंबरिंग आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से कर दें 1 2 3 4 एंड देन ओके। चलिए अब नेमिंग स्टार्ट करते हैं हम। तो कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पर हैं? इथाइल 3 पोजीशन पर है एंड 2 पोजीशन पर मिथाइल है, 2 and 4 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर वी विल राइट फर्स्ट 3 इथाइल, 2 4 डाइमिथाइल and total carbon 5 pentene। क्लियर ये? नाउ नेक्स्ट लुक एट हियर। चलिए यहाँ पर फिर हम देखते हैं, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कीजिए आप। 1 यहाँ से स्टार्ट होगा ये 1 2 3 4 5 6। यहाँ देखिए ये ब्रांच नहीं है, ये कंटिन्यू है। चेन को थोड़ा सा क्या कर दिया? बेंड कर दिया, पर ये ब्रांच नहीं है। ओके, तो कंटिन्यूशन में हम इसको करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, टोटल। सो दिस विल बी अवर मेन चेन। चलिए नाउ साइड चेन सॉरी नंबरिंग 1 2 3। यदि हम यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 और एंड 1 2। फर्स्ट लोकेंट की बात करेंगे हम सबसे पहले। फर्स्ट लोकेंट को देखा जाता है तो फर्स्ट लोकेंट इज एट 2 पोजीशन एंड हियर 3 पोजीशन। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? अकॉर्डिंग टू लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल। कहाँ से करेंगे? राइट टू लेफ्ट। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, चलिए। सो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं? 2 पर है मिथाइल ग्रुप एंड 7 पर है मिथाइल ग्रुप एंड 8 पर है मिथाइल ग्रुप। तो हम क्या लिखेंगे? देखिए और कहीं पर भी दिख रहा है क्या आपको? नहीं। सो 2 7
and 8. 3 methyl group are here. So try methyl decane. चलिए तो हम लोग देख लेते हैं कुछ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स. बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स की नेमिंग हम कैसे करेंगे. रूल्स वही हैं, सिर्फ आपको बॉन्ड लाइन से स्ट्रक्चर को पहचानना है, यही आपकी प्रैक्टिस होगी. ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल्स को. ओके, सबसे पहले यहाँ पर मैंने जब आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के बारे में बताया था तो ये याद होंगे आपको पॉइंट्स कि जितने भी यहाँ पर ये जॉइंट्स होते हैं ये सब क्या शो करते हैं, कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करें हम. एक दो में सबसे पहले मैं आपको कार्बन, और आपको पूरा कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं होती, पर चूँकि अभी आप स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करेंगे तो हम इसको कंप्लीट करते हैं. लुक एट हियर, दिस इज कार्बन, दिस इज ऑल्सो कार्बन, कार्बन 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 एंड दिस इज कार्बन. ठीक है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हम क्या लिखते हैं, सिर्फ हम लाइन से स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं. कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम्स आर नॉट एटम. ओके, पर जहाँ जहाँ भी पॉइंट्स हैं, टर्मिनल्स हैं, वो कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है. और बाकी चूँकि ये सिंगल लाइन है, देयर इज़ नो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है, तो ये सारी पूरी वैलेंसी कार्बन की, सपोज ये हम लास्ट टर्मिनल कार्बन को ले लें तो इसकी 1 वैलेंसी ये है, तो बाकी 3 वैलेंसी कौन सेटिस्फाई करेगा, हाइड्रोजन एटम सेटिस्फाई करेगा. ओके, एक स्ट्रक्चर को हम कंप्लीट कर लेते हैं. लुक एट हियर, हाइड्रोजन 1 satisfied, so CH3. Here 1 2 3 3 satisfied, only 1 hydrogen will be here, CH3. And look at here, 2 valencies are satisfied, so CH2, CH2, 1 2 3, so CH, CH3, CH2 and CH3. ओके, अब इस स्ट्रक्चर को यदि हम क्या करें, स्ट्रेट फॉर्म में लिखें कि ऐसे में समझ में आ रहा है आपको. ठीक है, अब चलिए इसमें लॉन्गेस्ट चेन का हम सिलेक्शन करते हैं. ये जो आपका जिगजैग है ये कार्बन की कंप्लीट चेन है. ठीक है, तो नंबरिंग काउंट करते हैं. सबसे पहले हम सिलेक्शन करते हैं. सो 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन. ओके, तो यही आपकी लॉन्गेस्ट चेन होगी. देख लें, सॉरी, ये आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन एटम की चेन है. दिख रही है ना आपको. ओके ओके, नाउ नंबरिंग स्टार्ट करेंगे. यदि हम लेफ्ट टू राइट करते हैं तो 1 2 पोजीशन पर क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है. यहाँ से यदि स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 पोजीशन पर आपका सब्स्टिट्यूएंट है. यहाँ देखिए आप 3 पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट है. तो कहाँ से हम करेंगे नंबरिंग स्टार्टिंग, वही रूल्स, वही सब कुछ फॉलो करना है हमको, है ना. तो नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट टू राइट. सो 1 2 3 4 5 6 and then 7. Okay, now naming. So 2 पोजीशन पर एक मैथिल ग्रुप है और एक 5 पोजीशन पर मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है. तो क्या हो जाएगी इसकी नेमिंग, 2,5 dimethyl. Okay, and 7 carbon atoms are in main chain, so it will be heptane. क्लियर हुआ आपको. ओके, नाउ नेक्स्ट. अभी फिर कार्बन एटम लिखने की जरूरत है, एक बार और लिख देती हूँ मैं. 1 कार्बन कार्बन, सारे पॉइंट जहां जहां पर है ये सब कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज कार्बन. ओके, अब ये हाइड्रोजन से बैलेंस मत कीजिए, आप डायरेक्ट चेन का सिलेक्शन कीजिए. ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. ये 9 कार्बन की चेन आपको दिख रही है. ओके, नाउ नंबरिंग 1 2 3 एंड 1 2 3. यहाँ पर भी 3 पोजीशन पर है, यहाँ पर भी 3 पोजीशन पर है, पर यहाँ पर देखिए आप 2 लोकेंट्स है, यहाँ पर 2 पोजीशन है, 3 3. यदि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, चलिए नंबरिंग यदि कर देते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. ठीक है, तो यदि इसकी लोकेंट्स हम लिखते हैं तो क्या होगा, 3 पोजीशन पर 2 कार्बन 2 मैथिल ग्रुप लिंक है, तो 3 3 एंड देन 7.
337। और यदि यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 7 मीन्स आप यदि इस साइड से आप स्टार्ट करते हैं तो आपका हो जाएगा 377। ओके, तो फर्स्ट लोकेंस तो दोनों के सेम है, हम क्या करेंगे सेकंड लोकेंस को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर सेकंड लोकेंट भी क्या है 3 है, पर यदि हम राइट टू लेफ्ट चाहते हैं तो सेकंड लोकेंट क्या पड़ रहा है आपको 7। तो किसको किस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, जहां से सेकंड लोकेंट्स कैसे हैं लोएस्ट हैं, यानी कि हम नंबरिंग इसी साइड से स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए अब नेमिंग कर लेते हैं। तो 3 3 and 7 ट्राई मिथाइल नोलिन। मैं यहाँ लिख दूँ इसका नाम, मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, अभी बाद में इसको रब कर देंगे। तो 3 3 7 ट्राई मिथाइल नोलिन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, इसको मैं रब कर दूं 3 3 ट्राई मिथाइल नोलिन। चलिए अब नेक्स्ट इस स्ट्रक्चर को देखिए आप, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है। सो काउंट कीजिए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड टोटल 10। ठीक है, यदि हम ये काउंट करते हैं, यहाँ से कार्बन एटम्स को काउंट करते हैं, ये स्ट्रेट चेन लेते हैं तो यहाँ पर आ रहा है आपका 10। पर यहाँ से काउंट करने पर आपको क्या क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ एक आपकी साइड चेन यहाँ दिख रही है, एक ये वाली चेन और ये वाली दोनों चेन कैसी है ब्रांच चेन है। ठीक है, और हम देखते हैं और कौन सी चेन पॉसिबल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये चेन भी आपको पॉसिबल दिख रही है यहाँ पर यदि इस चेन को भी यदि हम सिलेक्ट करने जाते हैं, ठीक है, ये वाली चेन यदि हम सिलेक्ट करते हैं तो भी आपको यहाँ पर एक ब्रांच चेन मिल रही है, दिख रही है ना आपको, यहाँ पर आपको एक ब्रांच चेन मिल रही है। पर यदि हम इस एक और नंबरिंग देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको ब्रांच चेन नहीं मिल रही है ना, इसलिए हम नंबरिंग यहीं पर करेंगे। यहाँ से 1 कार्बन एटम 1, किसको हम मेन चेन मानेंगे, यहाँ से स्टार्ट होगी हमारी चेन। लुक एट हियर, कहीं भी ले सकते हैं हम इसको, यहाँ तक ले सकते, ये कार्बन एटम तक हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। दिख रहा है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, टोटल 10 कार्बन एटम्स आर हियर। ये हमारी क्या है मेन चेन है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि नंबरिंग हमको कहाँ से स्टार्ट करनी है। ओके, ये 1 टर्मिनल एंड दिस इज अदर टर्मिनल। सो 1 2 पोजीशन पर यहाँ पर एक साइड दिख रहा है आपको, यहाँ पर भी 1 2 पोजीशन पर है। इसके बाद नेक्स्ट पर जाते हैं हम 1 2 3 पोजीशन पर यहाँ पर भी है, 3 पोजीशन पर यहाँ पर भी है, देन 4 5 6 एंड 7 पोजीशन पर यदि यहाँ पर हम जाते हैं तो 1 2 3 एंड 4 पोजीशन पर, तो फर्स्ट एंड सेकेंड लोकेंस तो दोनों साइड से नंबरिंग करने पर सेम आ रहे हैं। ये दिख रहा है, समझ में आ रही है आपको बात, कि यदि हम दोनों आप करके देखेंगे है ना, तो यदि हम इस तरफ से नंबरिंग करते हैं तो फर्स्ट लोकेंट हमारा आ रहा है 2 पोजीशन पर एंड सेकेंड लोकेंट आ रहा है 3 पोजीशन पर। यदि यहाँ से भी नंबरिंग करते हैं देखिए तो 1 2 पोजीशन पर एक लोकेंट है एंड 3 पोजीशन पर भी एक लोकेंट है। ठीक है, अब आगे यहाँ से बढ़ाते हैं तो नेक्स्ट लोकेंट यहाँ पर कहाँ पर आ रहा है 3 4 5 6 एंड 7 पोजीशन पर आ रहा है थर्ड लोकेंट। और यदि यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 फोर्थ पोजीशन पर 2 लोकेंट्स आ रहे हैं, इसलिए हमको नंबरिंग कहाँ से करनी है
फर्स्ट लोकेंट दोनों साइड में सेम, सेकेंड लोकेंट्स भी सेम, तो थर्ड लोकेंट जहाँ पर लोएस्ट होगा वहीं से नंबरिंग करेंगे, यानी नंबरिंग हमारी कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से। ओके, चलिए। सो 1 2 3 4 5 6 7, कहीं कुछ मिस हुआ है, कार्बन एटम, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10। ठीक है, चलिए अब इसकी नेमिंग हम करते हैं। सो कहाँ पर है, 3 पोजीशन पर मिथाइल, 2 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है, दिख रहा है आपको, 2 पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप है, 3 पोजीशन पर भी एक मिथाइल ग्रुप है, देन 4th पोजीशन पर क्या है, ये मिथाइल ग्रुप, एंड देन 1 2 3 दिस इज प्रोपाइल ग्रुप। यहाँ कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, 3 कार्बन, 1 2 एंड 3 कार्बन है, मीन्स प्रोपाइल। देन 8th पोजीशन पर 1 एंड 2 कार्बन मीन्स इथाइल। तो सबसे पहले किसका नाम आएगा, इथाइल, देन मिथाइल एंड देन प्रोपाइल। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। 8 इथाइल, ओके, देन मिथाइल कहाँ कहाँ पर है देख लीजिए आप, 2 3 4 एंड 9, 2 3 4 9, 4 मिथाइल्स मीन्स टेट्रा, टेट्रा मिथाइल। ओके, देन look at here, 4th position, 4 propyl, this is propyl, propyl, and total number of carbons 10, decane। तो ये बात आपको क्लियर हो रही है कि किस तरीके से हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से भी नेमिंग डायरेक्टली भी कर सकते हैं, पर यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है इसकी नेमिंग करने में, ठीक है, तो अभी आप प्रैक्टिस क्या करेंगे कि इनका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बना लेंगे और उसके बाद इनकी नेमिंग स्टार्ट करेंगे। फिर धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करनी है कि डायरेक्टली आपको नेमिंग करना आ जाए। ठीक है, तो ये बाकी जो स्ट्रक्चर मैंने आपके लिए छोड़ के रखे हुए हैं, ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद करेंगे और बाकी क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये आज हमारा कंप्लीट हो चुका है एल्केन्स, IUPAC नेमिंग ऑफ एल्केन्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेमिंग ऑफ साइक्लो एल्केन्स एंड एल्कीन्स एंड एल्काइन। तो तब तक आप इसको कंप्लीट करके रखिए और मेरे साथ पढ़ते रहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, बाय।